अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचएसडी कराची को विज़िट करना चाहते हैं, उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप डीएचएसडी कराची को समझें पहले। कितने सेक्टर्स हैं, कितने गज़ के प्लॉट्स हैं और 125 गज़ की आपकी क्या रेंज बनती है, 200 गज़ के लिहाज से आपकी रेंज बनती है या आपकी रेंज 500 गज़ के लिहाज से बनती है। इसी तरह से अब आपने कोई प्लॉट परचेज़ करना है, तो क्या आपने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करना है, फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से आप अपनी रिहाइश के लिए कोई ना कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी के साथ-साथ फिर एक और प्लानिंग भी होती है कि भई जनाब हम 2 प्लॉट ले लेंगे, 1 प्लॉट को बाद में इन फ्यूचर बेच देंगे और फिर 1 प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हमें कोई ना कोई चीज़ ढूँढनी होती है। अब इन सारी बातों को लेके मैं कुछ चीज़ें आज आपको कुछ समझा देता हूँ बात, ताकि अगर आप विज़िट पे जा भी रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज में हों कि हाँ, हमारी नॉलेज में डीएच से रिलेटेड होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हम इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं या रिहाइश के लिए कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम ये दोनों पर्पज़ को साइमल्टेनियसली लेके चलें, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आप ये देखते हैं कि वो फ़ौरन बिक जाए, रेटों में मिले और प्राइसिंग उसकी अच्छी हो, लोकेशन उसकी अच्छी हो और मार्केट में उसका 100 में से 90% उसका बायर मौजूद हो और हम मार्केट के लिहाज से उसको परचेज़ करते हैं, ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब इसी तरह से अगर हम बात करें रहने के लिहाज से, तो रहने के लिहाज से सारी बातें ज़रूरी नहीं होती। रहने के लिहाज से ज़रूरी ये होती है कि आपका बजट क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अब इसमें सेक्टर 3A है, जैसे मिसाल के तौर पे वो मैच्योर एरिया है। वहाँ आज आप प्लॉट लेते हैं, कल आप मकान बना सकते हैं और वहाँ आपको प्लॉट मिलेगा 1.5 करोड़ रुपए का, मिसाल के तौर पे। और वहीं पर आपको येलो ज़ोन में 1 करोड़ 15 लाख का प्लॉट मिलेगा। तो सेक्टर 3A में लेते हुए आप ये कंसिडर नहीं कर रहे होते कि हाँ भाई, कल को ये मैंने बेचना होगा, तो प्लॉट बिकते हुए मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या नहीं आएगी। आप अपना बजट देखते हैं और कमर्शियल के पास भी कोई चीज़ ले लेते हैं, गैस पाइपलाइन के पास भी कोई चीज़ ले लेते हैं, सेक्टर 2D में भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं, सेक्टर 6B में भी कुछ ले लेते हैं। क्योंकि आपका बजट इस लिहाज से होता है कि आपने उस बजट में रहते हुए कोई ना कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली हमारी जो है वो कांस्टेंट होती है, तो वो वेरी नहीं करती। अब प्लॉट की प्राइस तो वेरी करती है। अब होता ये है कि आप अपना मकान बनाने के लिए फ्यूचर प्लान कर रहे होते हैं कि भाई 2 साल बाद मकान बनाना है, 3 साल बाद मकान बनाना है, तो आप उसी लिहाज से ऐसी जगह डिसाइड करते हैं जो कल को रहने के काबिल हो। आप सेक्टर 10 में जाके नहीं रह सकते, सेक्टर 50-60 में जाके नहीं रह सकते, सेक्टर 10 में जाके नहीं रह सकते, 11 में नहीं जाके रह सकते। इसलिए आप प्रेफर ये करते हैं कि सेक्टर 3 में जाएँ अपनी रिहाइश के लिहाज से। तो ये प्रेफ़रेंस अलग-अलग होती है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और रिहाइश के लिहाज से भी। अच्छा, अब और आगे चलिए, तो अब हमें चाहिए क्या? अगर हमारा बजट 500 गज़ का है, तो हमें 500 गज़ में ही जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि 500 गज़ के अच्छे प्लॉट्स की सप्लाई बहुत शॉर्ट है और जो हल्की प्लॉट्स हैं, जिन्हें हम गैस पाइपलाइन के पास कहते हैं, नाले के पास कहते हैं, या वो प्लॉट जो खड्डे के पास हैं, खाई के पास हैं, जिसको बिकना मुश्किल होता है, वो आपके लिहाज से तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो आम मार्केट के लिहाज से अच्छे नहीं होते। वो प्लॉट बहुत कम होते हैं जो अच्छे प्लॉट होते हैं। हल्के प्लॉट की क्वांटिटी 80% है, वो ज़्यादा होती है, बिकती भी मुश्किल से है और उसका बायर भी कम होता है, क्योंकि आज वहाँ एंड यूज़र बहुत कम है डीएचटी कराची में। एंड यूज़र डीएचटी कराची में बढ़ जाएगा जब कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी, जब मिल एक्सप्रेस बन जाएगा, जब लोगों का वहाँ रुझान बन जाएगा, तो कमर्शियल के पास हो, कमर्शियल के सामने हो, नाले के पास हो, नाले के सामने हो, चाहे जैसा प्लॉट हो वो बिकेगा, क्योंकि एंड यूज़र को वो प्लॉट पसंद आ रहा है और उसके बजट में आ रही है चीज़। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए ये सब चीज़ें बड़ी अहम हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा बायर कम से कम मुझसे एक दफ़ा मुलाकात करके नक्शे में चीज़ों को समझ ले और समझने के बाद फिर जाके विज़िट करे, क्योंकि वहाँ जब वो जाएगा तो सब चीज़ें एक जैसी होंगी। सारा जंगल है, सारा समझ लीजिए कि एक मैदान सा है, और वो बहरम कराची की तरह नहीं है, समझ लीजिए बात को। तो इसीलिए समझना ज़रूरी है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है, किस सेक्टर में करनी है, कौन से फ्यूचर प्लानिंग के लिहाज से, कौन सा करंट मार्केट के लिहाज से, कहाँ रेट बढ़ता है, कहाँ रेट नहीं बढ़ता, कौन सा प्लॉट 80% में फॉल करता है, कौन सा प्लॉट 20% में फॉल करता है। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, उसके लिए आपको आप मेरे पास आना ज़रूरी है। और ये टाइम जिसमें मार्केट नॉर्मल है, मार्केट खामोशी में है, मार्केट रुकी हुई है, ऐसी मार्केट में चीज़ों को समझना आसान होता है, डिसीजन लेना आसान होता है, आपको हर बंदा एंटरटेन कर रहा होता है, चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाती हैं, हर सेक्टर में हर तरह का प्लॉट कोड हो जाता है। तो ये राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और कुछ ना कुछ समझने के लिए, कुछ ना कुछ डिसाइड करने के लिए। फिर जब आप डिसाइड कर लें, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपने काम किससे करना है, किस सेक्टर में लेना है और किस साइज़ का प्रॉपर्टीज़ करना है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।